हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम पढ़ेंगे कौन सा फोर्थ केस। हमने 3 केस कल पढ़ लिए थे। कल एक्चुअली पूरा खत्म हो गया था, पर लेकिन क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग क्या हो गई थी, ऑटोमेटिकली पॉज हो गई थी, बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि आधा ही रिकॉर्ड हो पाया था, तो कल आधा ही अपलोड कर दिया था। आज हम करेंगे 4th एंड 5th दोनों केसेस, और 6th जो केस है, छोटा सा केस है, वो करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में हम आगे बढ़ते हैं। 4th केस, soil mass with capillary fringes and soil mass is saturated above the water table under the capillary action। ठीक है, अब क्या 3 केस हो गए हमारे। सरचार्ज वाला हो गया, वाटर टेबल राइजिंग हो गया, वाटर टेबल राइजिंग में फॉलिंग का भी देख लिया था, और एक नॉर्मल वाला हो गया था। ठीक है, कि जब सॉइल सबमर्ज होगी। अब कौन सा केस देखेंगे, कैपिलरी वाला केस देखेंगे। ठीक है, कैपिलरी वाला केस क्या होता है, तो कैपिलरी वाला केस देखेंगे तो पहले हम वही अपना सॉइल मास बना लेंगे। सॉइल मास ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ग्राउंड वाटर टेबल है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर टेबल में क्या हुआ, कैपिलरी फ्रिंजेस राइज की ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लो ये कैपिलरी फ्रिंजेस राइज की, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है HC। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, HC। और ये तो तुम्हारा क्या था, पूरा सॉइल मास था। ठीक है, सॉइल मास था, और इसकी हाइट कितनी ले ली, यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक की हाइट ले ली H। ठीक है, तो क्या है, मेन सब कुछ सेम रहेगा, पर कैपिलरी वाले में क्या थंब रूल लगेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कौन से पॉइंट कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे A पॉइंट, सेकेंड वन इज B पॉइंट, और थर्ड वन इज C पॉइंट। ठीक है, अब आज मैं तुमको लिख के नहीं बताऊंगा, सीधे हम डायग्राम्स में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तुमको 3 केसेस में समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लिखते हैं। बस क्या करना है, हाइट इंटू गामा, डेप्थ इंटू गामा, डेप्थ इंटू गामा। ठीक है, तो अपन आज सीधे सीधे पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है कि कैपिलरी फ्रिंजेस राइज क्यों करती है, राइज क्यों करती है। अगर सैंड रहेगी तो कैपिलरी, सैंड मतलब कौन सी सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगी तो सैंड में कैपिलरी एक्शन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल मतलब सिल्ट या क्ले, सिल्ट या क्ले में कैपिलरी एक्शन ज्यादा होगा। अब देखो वो क्यों होगा, और कैपिलरी एक्शन होता क्या है, कैपिलरी एक्शन कुछ नहीं, सिंपल था। ये कोई अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, और उसको काय में सबमर्ज कर दिया, उसको ये वाटर में सबमर्ज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ कैपिलरी राइज होगा। ये इतना बड़ा बनाया है, पर होता कितना, काफी थिन होता है, काफी थिन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ कैपिलरी राइज करेगा। जब वो कैपिलरी राइज करेगा तो वो कैपिलरी राइज क्यों करेगा, कैपिलरी राइज हवा में थोड़ी करेगा, है कि नहीं। उसके लिए कुछ लगेगा कि भाई हाँ कुछ फिनोमिना हो रहा होगा, अंदर उसके कुछ हो रहा होगा, तो हमको पता चलेगा कि कैपिलरी राइज क्यों कर रहा है। तो कैपिलरी राइज क्यों करेगा, ग्लास और कौन सा, वाटर सरफेस, ग्लास और वाटर सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, एक एडेशन फोर्स आएगा। एडेशन फोर्स, जिसका नेचर क्या होगा, जिसका नेचर होगा टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल रहेगा। तो वो एडेशन फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स, वो उसको क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। तो ऊपर खींचेगा तो इसलिए क्या होगा, कैपिलरी राइज होगी। ठीक है, तो वो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, कैपिलरी राइज हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ क्या है, सॉइल और वाटर के बीच में एडेशन फोर्स था, उसके कारण टेंशन डेवलप हुआ, टेंशन डेवलप होने के बाद वो ऊपर राइज किए। तो एक लिमिट तक के राइज करेंगे, उसके बाद राइज नहीं करेंगे। अगर तुमको ये जो मेनिस्कस बनी है, मेनिस्कस को ब्रेक करना है, तो कुछ नहीं, पानी को क्या करो, और वाटर ऐड कर दो इसमें, और वाटर ऐड कर दोगे, जैसे जैसे सॉइल को तुम ज्यादा और पानी डालते जाओगे तो मेनिस्कस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो टेंशन फोर्स था वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा जब ज्यादा पानी रहेगा। तो और कम रहेगा, यहाँ पे कम पानी है, तो क्या होगा, कम पानी को ऑटोमेटिकली टेंशन फोर्स ऊपर खींच लेगा। ठीक है, तो अब बात किसकी करते हैं, अब अपनी इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलेगी उसकी बात करते हैं। ठीक है,
सरफेस, ये सरफेस टेंशन और कैपिलरी हम और कहाँ पढ़ेंगे, एफएम में पढ़ेंगे काफी अच्छे से, तो वहां के लिए बचा के रखते हैं। अब देखिए ये क्या है, मैंने वही अपने 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, और अब मैं सीधे क्या बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। फर्स्ट डायग्राम क्या बनाते हैं, फर्स्ट बनाते कौन सा, टोटल स्ट्रेस का, सिग्मा का डायग्राम बनेगा सीधे, अब है ना। अब वो पॉइंट पॉइंट में लिखना तो तुमको आ गया होगा, तो इसके सीधे डायग्राम। अब देखो यहां पे आया, मैं डायग्राम बनाऊंगा मैं सीधे। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या होगी, यहाँ पे खड़े हो ऊपर देखा, ऊपर क्या था, ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर कुछ नहीं था तो ये 0, ए पॉइंट पे क्या हुआ 0। फिर मैं कहां पे आया, फिर मैं नीचे बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे खड़े होकर ऊपर देखा। अब ये ऊपर देखा वाला फॉर्मूला क्या है, ये पिछली 2 वीडियो में पता लगा कि ऊपर क्या देख रहे हैं, है ना। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। अब बी पे खड़े हुए, बी पे खड़े होके क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर कैपिलरी दिख रहा है। कैपिलरी एक्शन है कि भाई कैपिलरी फ्रिंजेस राइज हुई, कितनी डेप्थ तक के, HC डेप्थ तक की कैपिलरी राइज हुई है। और अब कैपिलरी जो राइज हुई है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो वॉइड्स में एयर थी वो वॉइड्स में क्या चला गया, पानी चला गया। तो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे और कैपिलरी एक्शन रहेगा, तो सॉइल को कैसा लेना, सैचुरेटेड सॉइल लेना। तो वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा HC गामा सेट। क्या होगा वो, HC गामा सेट। ये किसका स्लोप है, गामा सेट का स्लोप है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं आया कहा, सी पॉइंट पे आया। सी पॉइंट पे जब आया मैं, तो और नीचे देखा मैंने, तो नीचे मेरे को क्या दिखा, नीचे आया, यहां खड़ा हुआ, ऊपर देखूंगा तो ये HC गामा सेट तो दिख ही रहा है, प्लस H गामा सेट। क्यों, ये सॉइल पूरी कहां डूबी हुई है, वाटर टेबल में डूबी हुई है, तो इसके वॉइड्स में भी क्या है, पूरा पानी है। तो ये भी क्या होगा, HC गामा सेट, HC गामा सेट तो आएगा ही आएगा, प्लस H गामा सेट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा टोटल स्ट्रेस हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पोर वाटर प्रेशर की। पोर वाटर प्रेशर U। अब ये U की बात करते हैं, तो ये U की बात करेंगे। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, कैपिलरी में ये थंब रूल आ गया है कि भाई यहां पे क्या हुआ, ऊपर राइज किया है, ऊपर क्या किया, राइज किया, तो ए पॉइंट पे क्या देखोगे, ए पॉइंट पे क्या आएगा, एक नेगेटिव फोर्स आएगा। कौन सा, वो टेंशन वाला नेगेटिव फोर्स कहां डेवलप होगा, ए पे। क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिलरी फ्रिंजेस राइज किए, इसीलिए। अगर कैपिलरी नहीं होता तो ए पे क्या लेते, ए पे 0 लेते पोर वाटर प्रेशर। पर क्या हुआ, कैपिलरी राइज किया, और कैपिलरी में मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, टेंशन प्ले कर रहा था। वह भी बना के दिखाया था कि टेंशन के कारण क्या हो रहा था, कैपिलरी राइज हो रही थी। तो यहां पे क्या होगा, अब ये पॉजिटिव, ये 0 नहीं होगा, अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव भी कितना होगा, -HC गामा W। कितना होगा, -HC गामा W। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाटर बढ़ेगा, पानी डाल दो तो मेनिस्कस जो बनी थी तो वो ब्रेक हो जाएगी। वो ब्रेक होगी तो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब बी पॉइंट पे जाएंगे तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और जब फिर सी पॉइंट की बात करेंगे तो सी पॉइंट में क्या, सेम वही चीज जो अभी तक के चली आ रही थी कि हाइट इंटू गामा W। तो ये क्या आएगा, H इंटू गामा W। तो ये क्या आया, H इंटू गामा W, और ये -HC गामा W, और ये क्या है 0। कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वीडियो और बन सकता है, अगर कमेंट में लिखोगे, अगर वीडियो बनाना है कमेंट कर दो या मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो इसके ऊपर एक और वीडियो बन सकता है, तो बता देना। पर अभी क्या याद रखो कि यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव क्यों, कैपिलरी में पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वो टेंशन अप्लाई कर रहा था उसके ऊपर। जब टेंशन अप्लाई कर रहा था तो वो कौन सा 0 नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव HC इंटू गामा W।
और सेम इतना ही अगर ये हाइट एच सी गामा डब्ल्यू ले लू मैं, अगर यहाँ कहीं, तो सेम जितना नेगेटिव यहाँ हुआ था तो उतना ही पॉजिटिव यहाँ कहीं बीच में होगा, पर लेकिन हम उसके नीचे तक के बात कर रहे हैं तो वो टोटल कितना लिया हमने, एच गामा डब्ल्यू लिया। ठीक है, और ये यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, यहाँ पे जीरो इसलिए हुआ ग्राउंड वाटर टेबल पे जीरो, पोर वाटर प्रेशर जीरो इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ, जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर आ गया ग्राउंड वाटर का, तो जो मेनिस्कस बनी थी जिसमें टेंशन फोर्स लग रहा था वो मेनिस्कस क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जो मेनिस्कस ऐसी बनी हुई थी पहले वो अब क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। अब स्ट्रेट हो गई तो टेंशन फोर्स नहीं लग रहा, टेंशन नहीं लग रहा तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली पोर वाटर प्रेशर जीरो हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ यही बताने आ रहा था। अब बात करते किसकी, फाइनल अपने आंसर की। तो ये क्या है, सिग्मा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, वो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस अब क्या होगा देखो, अब इफेक्टिव स्ट्रेस देखना क्या होगा, जीरो ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस, यहां क्या था जीरो माइनस ऑफ माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो क्या होगा प्लस एच सी गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब बी पॉइंट पे है एच सी गामा सेट माइनस जीरो, तो क्या होगा कुछ ये यहां तक के, तो ये कितना होगा एच सी गामा सेट, ये पूरा है एच सी गामा सेट है ना, एच सी गामा सेट माइनस जीरो इक्वल्स टू एच सी गामा सेट। अब नीचे है एच सी गामा सेट प्लस एच गामा सेट माइनस माइनस एच गामा डब्ल्यू, तो एच गामा सेट माइनस एच गामा डब्ल्यू क्या होगा, एच गामा सबमर्ज। तो टोटल क्या आएगा, टोटल कुछ आएगा ऐसा यहां पे, तो वो आएगा एच सी गामा सेट प्लस एच गामा सबमर्ज। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या आ गई, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई किसके केस में, कैपिलरी फ्रिंजेस वाले केस में। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज थी, याद रखने वाली एक ही चीज थी कि जब कैपिलरी एक्शन होगा तो पहले तो जो सॉइल रहेगी वहां पे कौन सा गामा यूज होगा, गामा सेट यूज होगा। क्यों, पूरे वॉइड्स में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। और सेकेंड चीज क्या थी कि कैपिलरी एक्शन के कारण टेंशन फोर्स डेवलप हुआ, टेंशन फोर्स डेवलप हुआ तो क्या हुआ, जो पोर वाटर प्रेशर था वो पहले नेगेटिव आएगा, ऊपर जहां तक के राइज करेगी उस पॉइंट पे क्या रहेगा, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर रहेगा। और जहां पे सरफेस वाटर रहेगा, सरफेस पे मतलब पूरा पानी ग्राउंड वाटर टेबल आ गया, ग्राउंड वाटर टेबल आ गया तो क्या होगा, जो मेनिस्कस बनी थी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और वो स्ट्रेट हो जाएगी, तो वहां पे पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था। अब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हुआ, कुछ एड ऑन हुआ है, एच सी गामा डब्ल्यू का एड ऑन हुआ है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, जीरो माइनस जीरो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी जीरो आ रही थी, पर अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या हो, जीरो माइनस ऑफ माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही है ना, ऊपर वाली सॉइल की। तो अब ये क्या है, ये देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखते हैं अब आगे, ये मिटा देता हूं मैं। चलो देखो ध्यान से देखना। अब ये तुम क्या बीच पे हो, तुम कहाँ गए थे, गोवा गए थे कहीं, बीच पे हो, बीच पे क्या रहता है, बीच पे वाटर रहता है, सी रहता है, तो ये तुम्हारा क्या है, सी है। तो यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की सॉइल है सबमर्ज्ड सॉइल। ठीक है, अब क्या होगा, सबमर्ज्ड सॉइल है तो ठीक है, और यहाँ की कैसी सॉइल है, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल होती है ना यहाँ पे। अब क्या होता है, और यहाँ पे वाटर है पूरा और सैंड रहती है, तो सैंड के कारण क्या होता है, कैपिलरी फ्रिंजेस राइज हो जाती है थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर होगा, यहाँ पे भी वाटर ही होगा ना, यहाँ वाटर होगा पूरा, अंदर सबमर्ज सॉइल है, तो इसमें क्या वाटर होगा सी के नीचे, तो ये क्या होगा, कैपिलरी के कारण कुछ
क्या हुआ, कैपिलरी राइज कर गई है, कैपिलरी फ्रिंजेस आ गई। तो क्या हुआ, अब देखो तुम यहाँ पे जब बीच में एंटर किए तो क्या हो रहा था, ड्राई सॉइल थी, ड्राई सॉइल थी। तो क्या देखा होगा तुमने, पैर तुम चलते होगे या तुम व्हीकल ले जाते होगे कोई सी पे, बीच पे, तो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, पैर अंदर घुस जाता है सैंड में, है ना। तो वो क्यों होता है, ड्राई सैंड होती है, और ड्राई सैंड में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऊपर कितनी रहती है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी मिलेगी तुमको, पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी, पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिली, पुअर स्ट्रेंथ मिली। अब वहीं जैसे जैसे तुम बीच के पास जाते हो तो तुम्हारे पैर अंदर नहीं जाते, तुम वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे तुम दौड़ सकते हो, ठीक है। वहां पे तुम क्या कर सकते हो, दौड़ सकते हो, वहां पे अपनी गाड़ी चला सकते हो। क्यों, वहां पे क्या है, वहां पे कैपिलरी एक्शन आ गया, वहां पे कैपिलरी एक्शन आ गया तो स्ट्रेंथ बढ़ गई। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, माइनस ऑफ माइनस जीरो माइनस ऑफ माइनस HC गामा W से स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो यहाँ पे जो है वो कैपिलरी एक्शन रहेगा, तो उसके कारण यहाँ की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कैपिलरी एक्शन के कारण गुड रहेगी। तभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, गाड़ी चला ले रहे हो, दौड़ ले रहे हो इजीली, ठीक है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। और सबमर्ज में तो तुमको पता ही है स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, पुअर स्ट्रेंथ रहेगी, पुअर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अब वो सब तो ठीक है, वो सब तो तुम कहीं से भी पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट चीज थी कि अप्लाई करना, अप्लाई कहाँ किया, सी पर अप्लाई किया। तो जब भी कैपिलरी एक्शन होगा तो सी के पास जो गीली सॉइल होगी वहां पे कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ वहां पे आ जाएगी, तो उसकी क्या थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, वहां पे तुम दौड़ सकते हो और भाग सकते हो। पर लेकिन वहीं थोड़ा दूर आओगे तो क्या ड्राई सॉइल मिलेगी, तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसकी, पुअर। क्यों, क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन नहीं था। सैंड में क्या, और सैंड हो गया, क्ले हो गया, इनमें सब में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, पर ज्यादा किसमें होता है, क्ले में होता है, सैंड में कम होता है, बट स्टिल होता तो है, तो होता है। तो ये पूरा फिनोमिना का वहां पे लगेगा, ठीक है। ये बात हो गई फोर्थ इसकी। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ आने की, ठीक है। चलिए आइए, फिफ्थ केस है, ठीक है। अब एक और चीज फोर्थ केस में समझ लो, डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस केस 2 और केस 4। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब वो कैसे कंफ्यूज होते हैं देखते हैं। अब केस 2 याद करो, रिवीजन कर लेते। केस 2 में क्या हो रहा था, केस 2 में वाटर लेवल राइज कर रहा था। जब वाटर लेवल राइज कर रहा था, ग्राउंड वाटर लेवल जब राइज कर रहा था, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही थी, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही थी, है ना। याद करो, जब ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ रहा था तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही थी। बट अगर कैपिलरी एक्शन के कारण राइज करेगा, एक और बार अच्छे से सुनना, अगर कैपिलरी एक्शन के कारण राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, राइज करेगी। अब वो क्यों करेगी वो सब बता दिया उधर, है ना। पर ये क्या में आएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएगा, तो वहां काफी केयरफुल रहना। जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में केयरफुल रहना ना, कि लॉन्ग टर्म में कौन सा गामा लेना है, शॉर्ट टर्म में कौन सा गामा लेना है, वैसे ही कैपिलरी अगर राइज करवाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी राइज होगी। अगर वाटर टेबल राइज करवाएगा, पूरा का पूरा वाटर एक साथ वाटर का काफिला चल पड़ा, तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कैपिलरी एक्शन से राइज कराए तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। ये याद रखना। अब बात आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस की। जो सरचार्ज वाला केस पड़ा था उसी का पार्ट है थोड़ा सा ये सरचार्ज। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज कब है, जब ग्राउंड वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल। पानी का लेवल कहां पे, ग्राउंड लेवल पे ही है, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे इसमें। केस 5 में 5A एक जो है कि भाई सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली। सडनली मतलब एकदम से तुमने सरचार्ज लगा दिया ऊपर से, है ना, एकदम से इम्पैक्ट लगा दिया, एकदम से इंस्टेंटेनियसली तुमने ऊपर से सरचार्ज लगा लिया, सडनली लगा लिया। और दूसरा केस क्या बनेगा, ग्रेजुअली लगाया, धीरे 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 लगाया। तो उसमें क्या चेंज आते हैं, तो ये याद रखिएगा, एक एक वर्ड से पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सडनली दिया हुआ तो सडनली वाला कंसेप्ट लगाओ, क्वेश्चन में सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में ग्रेजुअली दिया तो ग्रेजुअली वाला कंसेप्ट लगाओ, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो, ठीक है। तो इसलिए ये 5-6 केस इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कॉम्बिनेशन बने पेपर में तो वो सारे कॉम्बिनेशन तुम क्रैक कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज की, ठीक है। अब ये क्या है, सॉइल मास है, सॉइल मास है। अब ये क्या, ग्राउंड लेवल,
और वाटर टेबल कहाँ है, वाटर टेबल भी कहाँ है, ये ग्राउंड लेवल पे ही है, GWT, ठीक है। और ये तो अपना क्या था, सॉइल मास था। ऊपर से क्या लगाया, सरचार्ज लगा दिया। क्या लगा दिया, सरचार्ज। कितने का, Q का, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लगा दिया, ठीक है। और कैसा लगा, ये सडनली वाला केस पढ़ रहे तो सडनली लगा है। तो एक पॉइंट क्या है, A पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है B। A और B पे क्या निकालेंगे, अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। तो सिंपल सा वही रूल, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। अब सिखा दिए इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस निकालो, उसमें पोर वाटर प्रेशर माइनस करो तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। पर लेकिन अब इधर क्या है, इधर सरचार्ज कैसे लग रहा है, सडनली लग रहा है। तो सडनली लगने के लिए क्या हुआ, तरजागी जो थे, तरजागी कौन थे, तरजागी थे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। उन्होंने एक टेस्ट किया स्प्रिंग एनालॉजी की, उसके बेसिस पे ये डिफाइन किया गया सब। अब पहले वो स्प्रिंग एनालॉजी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो तरजागी की स्प्रिंग एनालॉजी समझो। देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में क्या लगाया हमने, एक पोरस स्टोन लगाया। क्या लगाया, पोरस स्टोन। पोरस मतलब इसमें छेद है। और ये किससे अटैच है, ये स्प्रिंग से अटैच है। किससे अटैच है, ये स्प्रिंग से, स्प्रिंग से अटैच है। और ऊपर से क्या करोगे, ऊपर से तुम फोर्स लगाओगे। मान लो Q किलो न्यूटन का क्या लगा रहे हो, सरचार्ज लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। और अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर है वाटर। अंदर क्या भरा हुआ, वाटर। ये घर पे भी कर सकते हो आराम से, और किया भी होगा, पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ इसका नाम होता है, ठीक है। अब ये क्या है, वाटर अंदर फिल है। और ये स्टोन कैसा था, पोरस था और इधर से पैक्ड था। अब तरजागी ने क्या किया, ऐसे सिस्टम बनाया और उसमें क्या लगाया, एक पीजोमीटर लगा दिया। क्या लगाया, पीजोमीटर, पीजोमीटर, ठीक है। जब पीजोमीटर लगाया इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जब पीजोमीटर लगाया, जब सरचार्ज नहीं था, सरचार्ज नहीं था, तब पीजोमीटर लगाया तो लेवल कहां तक के राइज करेगा, लेवल कुछ यहां तक के राइज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अब ये तो सबको पता है कि जहां तक के हाइट रहेगी वाटर की यहाँ पे, वहां तक के सेम, वहां तक के वाटर लेवल राइज करेगा, ठीक है। तो पीजोमीटर में यहाँ पे यहां तक के राइज किया। अब हुआ क्या, तरजागी आए, तरजागी ने क्या किया, एक सडनली क्या लगा दिया, एक सरचार्ज लगा दिया Q का। सडनली क्या किया, एक सरचार्ज लगाया Q का। तो ये क्या होगा, ये कहीं नीचे यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्प्रिंग यहां पे आ जाएगी। जब ये नीचे आ गया तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये नीचे आएगा तो ये वाटर लेवल क्या होगा, ये वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। ये रेड वाला क्या है, ये ऊपर बढ़ा है। तो अब क्या हुआ, जैसे सडनली लगा तो ये यहां से ऊपर बढ़ा, तो इसको क्या बोला, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको UI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कब हुआ, शुरू के स्टार्टिंग के 1-2 सेकेंड में एक्सिस पोर वाटर जनरेट हुआ, ठीक है। पर क्या है, यहाँ पे क्या थे, होल्स थे, पोरस था ये स्टोन। तो धीरे 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 क्या हुआ, ये वाटर यहां से रिलीज होने लगा। वाटर जब रिलीज हुआ तो धीरे धीरे एक्सिस पोर वाटर क्या होगा, कम होगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में ये हुआ कि जब जैसी तरजागी ने Q का सडन सरचार्ज ऊपर से लगाया, तो जितना भी ऊपर से जो स्ट्रेस आ रहा था
कितने का, क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जितना भी स्ट्रेस आ रहा था ऊपर से, वो कौन बियर कर गया, वो वाटर बियर कर गया। तो यूआई की वैल्यू क्या होगी इनिशियल स्टेज में, यूआई की वैल्यू वही होगी जितने का तुमने सरचार्ज लगाया था, ठीक है, जितने का तुमने सरचार्ज लगाया था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होते जाएगा, ये कम होते जाएगा, ये कम होते जाएगा। जब ये कम होगा तो अब इसका मीनिंग क्या है, जब पोर वाटर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है तो अब कौन आ रहा है, अब सॉलिड ग्रेन्स आ रहे हैं। अब क्या आ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रही है। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है मतलब सॉलिड की ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, जो क्यू का स्ट्रेस था धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अपनी शेयर करते जा रहे हैं कि भाई लाओ हम भी ले लेते हैं। तो ये क्या था, टोटल क्यू यू आई प्लस सिग्मा बार। तो ध्यान से समझना है, टोटल क्या होता है, टोटल तो यही होता है, बट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, मतलब एकदम इंस्टेंटली। तो ये क्या होगा, ये होगा सिग्मा टोटल इक्वल्स टू यू आई प्लस सिग्मा बार, और सिग्मा बार क्या होगा, 0 होगा। क्यों, पूरा जो स्ट्रेस था वो कौन ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे मान लो टाइम बढ़ा, टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू कुछ स्मॉल t सेकेंड्स पे, स्मॉल t सेकेंड्स पे क्या होगा, सिग्मा तो सेम रहेगा पर यू आई ऑटो प्लस सिग्मा बार, तो क्या होगा, ये यू आई जो है वो कम होते जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक और क्या केस बनेगा, एट टाइम t इक्वल्स टू कुछ t2 ले लो, t2 सेकेंड्स, तो सिग्मा क्या होगा, यू आई प्लस सिग्मा बार। तो अब कौन 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा लास्ट में। क्यों, अब पूरा जो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर था वो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब कौन रोल प्ले करेगा, वही अपना इफेक्टिव स्ट्रेस, और कौन प्ले करेगा, और नॉर्मल जो पोर वाटर प्रेशर था, ये कौन सा प्रेशर है, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्यू के बराबर होगी, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिफ्थ केस पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। अब आगे बढ़ते इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक है। एक और बार देख लो, टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। जो एक्सेस पहले एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वाटर ले टोटल स्ट्रेस कौन ले रहा था, वाटर मॉलिक्यूल ले रहे थे। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, और लास्ट में सबसे लास्ट में टोटल स्ट्रेस कौन लेने लग गया, इफेक्टिव स्ट्रेस। ये यूआई मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। चलो मिटाता हूं मैं, अब समझ गए तो आप बताते चलो कि क्या क्या लिखते जाओ, नहीं समझे हो तो फिर से देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दो, और व्हाट्सएप पे पूछ लो तो बता दूंगा। चलो अब आ जाओ, ये क्या था, GWT ग्राउंड वाटर टेबल। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, डायग्राम बना दे, चलो डायग्राम तो तुम लोग बना लेना। अब क्या, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, देखो जरा टोटल स्ट्रेस कितनी होगी। यहां खड़े हो जाओ, ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो ये कितनी होगी, क्यू होगी, ठीक है। यू यू बोले तो क्या, पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, यू प्लस यू आई। अब ये यू क्या है, यू अपना नॉर्मल वाला है, ठीक है, नॉर्मल वाला पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ खड़े हुए पानी है कुछ, ऊपर पानी नहीं है, तो नॉर्मल वाला कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, ए पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस ए पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल्स टू क्यू, बताया था ना वहां, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू के बराबर होगी, जितना तुम ऊपर से लगाओगे तो उतना। तो ये क्या आ गई, क्यू। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और थर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस
तो सिग्मा माइनस यू, तो ये कितना आया क्यू माइनस क्यू, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही है 0, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ रही है 0। एक मिनट होल्ड करो यार, काउंट करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आई 0 आई, ठीक है, ए पॉइंट पे। अब बात किसकी करते हैं, बी पॉइंट की। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी देखो, बी पे आ गए। बी पे क्या सीन होगा, फर्स्ट सिग्मा, सिग्मा बताओ क्या होगा, क्यू प्लस इसकी डेप्थ नहीं ली थी, इसकी डेप्थ ले लो क्या, एच ले लो, इसकी डेप्थ, इसकी डेप्थ क्या ले लो एच, तो ये कितना होगा, सिग्मा क्या होगा, क्यू प्लस एच, गामा कौन सा लूंगा मैं, पानी में डूबा हुआ है, मतलब सॉइल पोर्स वॉइड्स में क्या है, पानी है, तो क्यू प्लस एच गामा सेट, ठीक है। सेकेंड पोर वाटर प्रेशर, तो ये प्लस यू आई, ठीक है, यू प्लस यू आई, तो क्या होगा यू प्लस यू आई में, यू क्या होगा यहाँ पे, यू होगा एच इंटू गामा डब्ल्यू, यू कितना होगा एच इंटू गामा डब्ल्यू, प्लस यू आई क्या होगा, यू आई बताओ, यू आई होगा क्यू, कितना होगा यू आई होगा, यू आई होगा कितना क्यू, क्यों, क्योंकि सडनली किया ना, तो इंस्टेंटेनियस पे क्या रहेगा क्यू रहेगा, तो यू आई हो गया क्यू। अब थर्ड पॉइंट बताओ, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा माइनस यू, तो कितना हो रहा है एच, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एच गामा सेट माइनस एच गामा डब्ल्यू, तो ये कितना आएगा एच गामा सबमर्ज, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस कहां पे आ गई, बी पॉइंट पे तुम्हारी इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई, ठीक है। तो ये अब डायग्राम तो तुम बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट बी आ गया, ठीक है। पॉइंट ए पे कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस थी 0 थी, और जैसे जैसे बढ़ते गए तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई एच गामा डब्ल्यू हो गई, नीचे आए तो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते किसकी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली में क्या होगा, बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेजुअली, हाँ ये भी तो मिटाना पड़ेगा। ये तुम्हारा केस ए हो गया। हम बात करते हैं किसकी, ग्रेजुअली की। केस बी, क्या चेंज किया, ग्रेजुअली, व्हेन सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। अब जब ग्रेजुअली धीरे धीरे अप्लाई करोगे, ठीक है, धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो पोर वाटर प्रेशर, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। ये क्या है, ग्रेजुअली वाला केस है, ठीक है। जब तुम धीरे धीरे अप्लाई करोगे, वही स्प्रिंग एनालॉजी पे आ जाओ, तुमने एकदम सडनली अप्लाई किया था, मान लो ये क्या है, पीजोमीटर है, और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, पीजोमीटर है जो मैंने यहां लगा रखा है, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा वो टैंक है, ठीक है, जो जिसमें वो था, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं यहां से सडनली अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर ऊपर जनरेट होगा, और धीरे धीरे स्प्रिंग लगी हुई है तो ये नीचे आएगा, तो ये कैसे जाएगा, ये ऊपर आते जाएगा, ठीक है। ये एक्सिस सडनली के केस में था। अब बात आती है किसकी, अब ग्रेजुअली में, जब मैं ग्रेजुअली धीरे अप्लाई करूंगा तो क्या पोरस था स्टोन जब पोरस था धीरे तो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर क्या जनरेट ही नहीं होगा। एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा तो अब केस कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल जो पुराने वाले केसेस चल रहे थे वैसे ही चलेगा। तो जब ये पूरा हो जाएगा, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, सेम वही केस पुराना वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये यूआई था ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट ही नहीं है। यहाँ घर पे करके देख लेना कभी, सेम चीज, बॉटल में पानी भरना और उसको सडनली प्रेस करना, तो एकदम से एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। और वाटर को धीरे धीरे करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे से धीरे सीप होगा,
तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये घर पे भी कर सकते हो। तो ये सब हट गया यहाँ से पॉइंट ए पे। ठीक है, तो ये Q माइनस क्यू 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, Q माइनस 0 क्या हो गया, ये Q माइनस 0। इनको चेंज है ना, ये Q माइनस, चेंज को रेड से कर दे रहा हूं। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ गई अब ग्रेजुअली के केस में, Q। क्यों, सिग्मा ऊपर से Q लग रहा था तो ये Q तो लगेगा ही लगेगा, पर लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर में ये एक्स्ट्रा वाला लग रहा था वो नहीं लगेगा, तो ये 0 हो गया। तो टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई, Q माइनस सिग्मा माइनस U, तो Q माइनस 0 Q। ठीक है, अब बात करते किसकी, बी पॉइंट की। बी पॉइंट पे आ गए तो कुछ नहीं, सेम वही, इसको कितना ले लो, इसको 0 ले लो। तो जब ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो H गामा W प्लस ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज था। ठीक है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं था, बस समझने की बात ये थी कि ग्रेजुअली होगा तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और सडनली होगा तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। अब क्वेश्चन में अगर सडनली लिखा होगा तो कौन सा केस लगाना, सडनली वाला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट करवाना। और कितना जनरेट होगा, वो जितना सरचार्ज ऊपर से सडनली लगेगा उतनी उसकी वैल्यू रहेगी। और अगर ग्रेजुअली बोलेगा तो ग्रेजुअली अगर बोलेगा तो कोई चेंज नहीं है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जैसे पुराने केसेस चले आ रहे हैं वैसे ही नॉर्मल केस चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6th और लास्ट केस की, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 6th केस करते हैं। चलिए आइए लास्ट केस, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड मतलब आधे वॉइड्स में क्या है, पानी है, और आधे वॉइड्स में क्या है, एयर है। तो उस केस में क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। ये क्या है, तुम्हारा सॉइल सैंपल है, उसमें क्या है, सॉलिड्स है। सॉलिड्स है, और सॉलिड्स में क्या है, कुछ वाटर है, और क्या है, कुछ एयर है। रेड वाली क्या है, एयर है। ये क्या है, एयर। ये क्या है, वाटर। ओके, सॉलिड्स है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो पहले क्या कंसीडर कर रहे थे, पोर वाटर प्रेशर कंसीडर कर रहे थे। तो अब क्या आ गई, एयर आ गई, तो पोर एयर प्रेशर भी कंसीडर करेंगे। तो क्या होता है कि इसमें बिशप नाम का एक साइंटिस्ट था, बिशप ने क्या किया, सीधे एक फॉर्मूला दे दिया इफेक्टिव स्ट्रेस का कि भाई सीधे आप फॉर्मूले में डालो और डिराइव करो। अब देखो जनरली क्या होता है कि पोर एयर प्रेशर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में एयर पोर प्रेशर निकालना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट काम है। अगर पूरा पोर वाटर प्रेशर है तो तुम निकालोगे, पर आधी हवा है और आधा पानी है तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो टोटल स्ट्रेस रहती है उसको क्या ले लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, पोर प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस यू होता था तो यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस को ही क्या ले लो, और टोटल स्ट्रेस ले लो। अब उन्होंने और क्या किया कि टोटल स्ट्रेस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। वो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बार इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू ए प्लस एक्स यू ए माइनस यू डब्ल्यू। ठीक है, अभी फिर वीडियो रुक गया था। अच्छा लास्ट में रुका आज, नहीं तो काफी कुछ छूट जाता है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे रुक गया था, मैं फॉर्मूला लिख रहा था। फॉर्मूले के बाद देख लो, फॉर्मूले के बाद क्या होता है, x, जो x लिखा है, x क्या होता है, AW अपॉन A। AW क्या है, AW क्या है,
वो एरिया जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं, वो वॉइड्स का एरिया जहां पे वाटर है तो उसको क्या बोला AW। ए क्या है, टोटल वॉइड्स की एरिया जहां पे एयर प्लस वाटर दोनों है, वो क्या है, ए है। ठीक है। यूए क्या है, पोर एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर, पोर एयर प्रेशर। एंड UW क्या है, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, सिंपल सा। अगर देखो, अगर क्वेश्चन में पोर एयर प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर दिया रहा और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है। और अगर नहीं दिया रहा तो इफेक्टिव स्ट्रेस को ही क्या ले लेना, टोटल स्ट्रेस ले लेना, या टोटल स्ट्रेस को ही क्या ले लेना, इफेक्टिव स्ट्रेस ले लेना। और पोर वाटर प्रेशर को क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। क्यों, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, पोर प्रेशर निकालना काफी डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए। ठीक है। और बाकी AW क्या है, एरिया ऑफ वाटर, जहां पे वाटर प्रेजेंट है उसका एरिया, और जहां पे एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है वो टोटल एरिया। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला था। ये हो गया, ये आपका कौन सा, 3rd चैप्टर खत्म हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस। कल से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और 2-3 चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, देखो नोट्स के भरोसे मत बैठे रहो, मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पढ़ा दी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकता है, कि इसमें तो तुमको कोई नोट्स ही नहीं मिलेगा इफेक्टिव स्ट्रेस में। क्यों, सारी चीज तो यहाँ बता दी, अब इसमें और क्या दूंगा मैं। ठीक है। और जो देना है मेरे को वो मैं दे दूंगा धीरे धीरे, है ना। अब एकदम से मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। पर लेकिन नोट्स के भरोसे मत बैठो, सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पढ़ा दिए, सारे कंसेप्ट आ गए। थ्योरी के भरोसे बैठोगे तो थ्योरी तो कितना भी पढ़ लो, आज तक के किसी को याद नहीं होती थ्योरी। एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इतना प्रेशर रहता है कि तुम भूल जाओगे। तो कंसेप्ट याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने 3 पॉइंट बताए थे लास्ट में, क्या था, फर्स्ट डे, कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट का रिवीजन। शॉर्ट नोट्स जिन लोगों ने नहीं बनाए वो बना लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुमको ऑटोमेटिकली मेल मिल जाएगा, और बेल आइकन दबा दोगे तो तुमको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है। अब क्या है दिक्कत, मैं डेली रात के 2-3 बजे अपलोड होती है वीडियो, क्योंकि नेट का कुछ इश्यू रहता है, क्योंकि वो 2-2, 3-3 GB की रहती है, तो काफी दिक्कत जाती है, तो वो रात में ही अपलोड हो पाती है। ठीक है। तो वो रात को अपलोड होगी तो क्या तुम्हें मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तुम एक रूटीन बना लो, एक आध दिन का गैप ले लो, तो विद द फ्लो तुम्हारे पास डेली पढ़ने के लिए कंटेंट रहेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और चलो बाय, थैंक यू।